आप सभी को गुड इवनिंग, सब शुभ संध्या। मैं अजीत यादव एडवांस क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम देखेंगे मैथ की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में देखेंगे कि हम दो अंकों की किसी भी संख्या को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो किस प्रकार उसका जो सॉल्यूशन है, जो उसका आंसर है, वो हम डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो देखें आप, जैसे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि अगर 13 को हम 9 से डिवाइड करें, 13 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो आपको कुछ नहीं करना है, 13 का पहला डिजिट 1 लिख देना है और इन दोनों को प्लस करके पॉइंट लगा के 4 4 4 आप एक बार चेक कर सकते हैं जो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखें, अगर मैं 9 से 26 को डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा 2 पॉइंट, इन दोनों को प्लस करोगे 8 8 8 8, जो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में जो दे रखा है वो दे रखा है 9 से हमें 43 को डिवाइड करना है। अगर 9 से हमें 43 को डिवाइड करना है तो क्या देखेंगे, इसमें से 4 पॉइंट, इन दोनों को जैसे ही प्लस करूंगा 7 7 7, जो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, अगर तुम 9 से 80 को डिवाइड करोगे तो 8 पॉइंट, इन दोनों को प्लस करोगे तो 8 8 8, जो कि इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखें आप आगे। अभी तक जो मैंने पिछले पेज पर जो पिछले क्वेश्चन कराए हैं उसमें आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे जो संख्या दी है उनका योग 10 से कम ही हो रहा है। क्या हो रहा है, 10 से कम ही हो रहा है। तो हम कैसे उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, आगे देखें। इन संख्याओं को जो मैंने दे रखा है, इन सभी में जो योग हो रहा है यानी कि सम हो रहा है वो 10 से क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन आप देखें, यहाँ पे 29 को हमें 9 से डिवाइड करना है, तो यहां अगर मैं इसको प्लस करूंगा तो कितना होता है, 11। अगर कंडीशन 10 या 10 से ऊपर जाती है प्लस करने पर तो हम क्या करेंगे, तो अभी तक जो हम यहाँ 2 लिख रहे थे अब उसके स्थान पे यानी उस क्या लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यानी 1 प्लस करके लिखेंगे। और इन दोनों को प्लस करने पे क्या हो रहा है, 11, और 11 को जैसे ही करेंगे 1 + 1 तो क्या लिखेंगे, 2 2 2, जो कि इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें, यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो 10 हो रहा है, 10 हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ जो 4 है उसके स्थान पे क्या आएगा, 5 आएगा। और 5 पॉइंट जैसे ही आप इन दोनों को प्लस करोगे 1 1 1, जो कि इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैं इन दोनों को प्लस करूंगा, क्या हो जाएगा, 16 हो रहा है, यानी 10 या 10 से ऊपर जा रहा है। तो मैं क्या देखूंगा, इसको मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 8.777। आप चेक भी कर सकते हैं अपना आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, 8 और 3 को प्लस करोगे तो 11 होता है, 11 होता है। इसका मतलब ये किससे, 10 या उससे ऊपर जा रहा है। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 3 के स्थान पे 4.222, जो कि इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इसी प्रकार एक बार फिर से देखें आप, अगर संख्या मेरी ऊपर वाली संख्या का जो सम है वो 10 से कम रहता है तो हम सीधा सीधा फर्स्ट नंबर के बाद इन दोनों को प्लस करके लिख देते हैं, यानी पॉइंट लगाने के बाद, जो कि इस क्वेश्चन में आप देखें 2, और ये जो प्लस है मेरा किससे कम है, 10 से कम है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 2.888 रहेगा। सेकंड पेज पे आपने देखा कि अगर मेरा ये जो सम है वो 10 या फिर 10 से ऊपर जा रहा है तो क्या करना है, मुझे फर्स्ट नंबर को 1 प्लस करना है, और 1 प्लस करने के बाद इन दोनों को प्लस करके 11 हो रहा है, और 11 का मतलब 1 + 1 रहेगा, यानी 222 इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, सॉल्यूशन यानी कि आंसर रहेगा। इसी प्रकार अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप इसको भी चेक करना चाहें तो देख सकते हैं, इन दोनों का जो प्लस है वो क्या है, 116 यानी 1.6। तो यहाँ जो नंबर रहेगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये जो नंबर रहेगा वो कितना हो जाएगा, 777। इसी प्रकार आप आगे दी हुए सीरीज को इसे आप करके देखें एक बार, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर पिन करें। थैंक यू।